यूजीसी के नए नियम पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा किसी को कानून का दुरुपयोग का अधिकार नहीं होगा, कोई अत्याचार या भेदभाव नहीं किया जाएगा। यूजीसी के नए नियमों पर बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार सिंह का बयान, कहा सरकार ने पुनर्विचार के संकेत दिए हैं। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, नए नियमों को सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया गया। वाराणसी में यूजीसी बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, कलेक्टर ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी हुई है, यूजीसी बिल वापस लेने की मांग की गई। यूपी के कई शहरों में यूजीसी बिल के खिलाफ प्रदर्शन, कुशीनगर में सवर्ण संगठनों ने डीएम दफ्तर के सामने धरना दिया। यूपी के सोनभद्र में यूजीसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन, डीएम दफ्तर के बाहर सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति के नाम खून से चिट्ठी लिखी। संभल में यूजीसी कानून के विरोध में सीनियर केमिस्ट एसोसिएशन का प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए एसडीएम दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। रायबरेली में यूजीसी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी किसान नेता और गौ रक्षा दल अध्यक्ष ने एक्ट का खुलकर विरोध किया, सवर्ण नेताओं से अपनी नाराजगी जताई। यूजीसी नियम पर सांसद चंद्रशेखर ने कहा गाइडलाइन एससी, एसटी और ओबीसी के लोग नहीं, समिति ने बनाई है, विरोध करने वालों को पूरी जानकारी। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ उतरे जगतगुरु परमहंस आचार्य, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, इच्छा मृत्यु की मांग की है। सीएम योगी के सपोर्ट में अयोध्या जीएसटी डिप्टी कमिश्नर का इस्तीफा, प्रशांत सिंह बोले योगी का अपमान बर्दाश्त नहीं, पत्नी को फोन कर भावुक हुए। सस्पेंड सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए हैं, कहा मुझे गाली दी गई, बोले इस्तीफा देना मेरा संवैधानिक अधिकार है। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था, अब कह रहे हैं डीएम नहीं आएंगे, मैं यहीं बैठकर डीएम का इंतजार करूंगा। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री का बयान है, कहा यूपी सरकार पिछले कुछ समय से ब्राह्मण विरोधी अभियान चला रही है। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर यूपी के मंत्री संजय निषाद का बयान, बोले कानून जनता के हितों के लिए होता है, खामियों पर विचार किया जा सके। भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड डील पर हस्ताक्षर, पीएम यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील पर पीएम का बयान, बोले यह समझौता दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का शानदार उदाहरण। पीएम मोदी ने कहा ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है, भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को मजबूत करेगी। पीएम मोदी ने कहा भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में प्रगति हुई, आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो का बयान है, बोले भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, समझौते से 2 बिलियन लोगों के लिए बाजार खुलेगा। पीएम मोदी से मिली यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो की भी पीएम से मुलाकात। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो ने राजघाट का दौरा भी किया, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साउथ गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का शुभारंभ, पीएम मोदी ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इंडिया एनर्जी वीक में पीएम का संबोधन, बोले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 निर्यातकों में भारत, दुनिया के 150 से अधिक देशों में हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है। यूरोपीय यूनियन के साथ समझौते का सीएम योगी ने स्वागत किया, कहा लगभग 6,41,000 करोड़ के निर्यात क्षमता का रास्ता खुलेगा। भगवान श्री स्वामीनारायण की शिक्षा पत्री के 200 साल पूरे होने पर गांधीनगर में कार्यक्रम, गृहमंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अनशन जारी, शिविर के बाहर पालकी पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य के समर्थन में संतों ने धुनी लगाई। संसद के बजट सत्र को लेकर मीटिंग, संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा 39 पार्टियों के 51 सदस्यों ने अपनी बात रखी, विपक्ष से सदन में हंगामा नहीं करने की अपील। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ वैज्ञानिकों को संबोधित किया, कहा हमारा इनोवेशन किसी भी मामले में ग्लोबल स्टैंडर्ड से पीछे नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनकर समाधान का आश्वासन। गणतंत्र दिवस समारोह पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, बोले विपक्ष का अपमान कर रही है सरकार, विपक्ष के 2 नेताओं को तीसरी पंक्ति में बिठाया गया। उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, भारी बर्फबारी के बीच केदारधाम में डटे हैं आईटीबीपी के जवान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में हल्की बारिश हुई है, बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान के टोंक में बारिश के साथ ओले भी पड़े, बारिश और ओले से फसलों को भारी नुकसान। राजस्थान के अलवर में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है, रबी की फसल खराब होने से किसानों को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी के बीच फंसी हैं कई गाड़ियां, सेना के जवानों ने कई जगह गाड़ियों को रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ की मोटी परत देखने को मिली, सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के काम में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण विमान सेवा प्रभावित, श्रीनगर एयरपोर्ट पर 25 फ्लाइट्स कैंसिल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में स्नोफॉल हुआ है, सड़कों और मकानों की छत पर बर्फ की मोटी परत देखने को मिली।
दिल्ली में बैंक यूनियंस की हड़ताल, भारी संख्या में सड़कों पर उतरे कर्मचारी। पटना में सरकारी बैंक कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं। धरने पर बैठे बैंक कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। मुरादाबाद में हिंदू लड़की को बुर्का पहनाने का मामला, समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन का बयान, बोले लड़की ने मर्जी से पहना बुर्का, लोगों के दबाव में बदला पहना। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित करने के फैसले का तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया। कहा, बनी रहेगी धामों की पवित्रता और सुरक्षा। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता दिवस की शुभकामनाएं दी। पुष्कर लिखा, यूसीसी केवल कानून नहीं, समानता पारदर्शिता की सशक्त नींव। सतलज यमुना लिंक नहर को हरियाणा और पंजाब सीएम के बीच बैठक हुई है। दोनों राज्यों के सिंचाई मंत्री और अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ रैली, जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी भी शामिल हुए, बोले बीजेपी और चुनाव आयोग में सांठगांठ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के साथ एसआईआर प्रक्रिया पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा वोट काटना है। कल दिल्ली का दौरा करेंगे पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कर सकती है मुलाकात। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस का प्रदर्शन, विकसित भारत जी रामजी बिल के विरोध में सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे। राशिद अली के बयान पर बोले कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई, कहा इसमें कांग्रेस लीडरशिप की गलती, मुस्लिमों को एहसास दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कहा, मैंने कांग्रेस में सुधार की बात कही तो हमसे नाराजगी हो गई। शकील अहमद के दावे पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान, बोले ये कांग्रेस की इमरजेंसी वाली सोच का संकेत, कांग्रेस असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद के आरोप पर हरीश रावत का बयान है। बोले, सड़ा हुआ आलू ढेर से बाहर हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। आगरा में सिर्फ 5 सेकंड में पानी की पुरानी और जर्जर टंकी जमींदोज हो गई। टंकी गिरने से अंडरग्राउंड टैंक क्षतिग्रस्त हुआ। ग्रेटर नोएडा में कैफे संचालक से 8 से 10 लोगों ने मारपीट की है। अपने आप को एसटीएफ टीम का बताकर रंगदारी मांगी। 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने एक बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में घायल बदमाश ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की पिस्टल छीनकर फायरिंग की थी। कानपुर देहात में ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर ने वर्दी में सांसद देवेंद्र सिंह भोले के पैर छुए। पुलिस अनुशासन पर सवाल खड़े हुए, कार्रवाई की मांग की गई। संभल हिंसा के आरोपी जफर अली ने शहर में चस्पा किए चुनावी पोस्टर। 27 के चुनाव में वोट देने की अपील की। जफर अली ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। यूपी के मैनपुरी में डबल मर्डर हुआ है। घर में घुसकर दंपति की गोली मारकर हत्या की गई। हत्या के बाद लूट को अंजाम दिया गया। हापुड़ में मानसिक रूप से बीमार शख्स ने फोन को मिलाया फोन, अपनी ही हत्या की फर्जी सूचना दी। फर्जी सूचना पाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। फर्रुखाबाद में मुस्लिम महिला ने सनातन धर्म अपनाया। हिंदू युवक से हिंदू रीति रिवाज से शादी की। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी, 2 साल से फरार कुख्यात गैंगस्टर रविंदर देसवाल गिरफ्तार। 20 संगीन मामलों में वांटेड था। फरीदाबाद में 1 करोड़ 90 लाख की साइबर ठगी, ज्वेलरी कारोबारी ने आरबीआई कर्मचारी बनकर ठगी की है। साइबर क्राइम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हिसार के 282 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर युवक ने किया जानलेवा स्टंट। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए मौत को चुनौती दी। पटना के होटल में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की संदिग्ध मौत हुई है। 9 दिन पहले होटल में लिया था कमरा। मृतक की पहचान अजय कुमार शर्मा के रूप में हुई। बिहार के नालंदा जिले में दिल को झकझोर देने वाली वारदात, दहेज में सोने की चेन नहीं मिलने पर गर्भवती बहू को जिंदा जलाया। सभी आरोपी फरार। बिहार के वैशाली में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प देखने को मिली। 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ, कई लोग घायल हुए। समुदाय विशेष पर पत्थरबाजी का आरोप लगा। नीट छात्रा की मौत का मामला, सूत्रों के मुताबिक एसआईटी टीम ने 6 संदिग्धों का डीएनए सैंपल लिया। शंभू हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन का भी डीएनए सैंपल लिया। एमपी के उज्जैन में पैसे को लेकर 2 ऑटो चालक आपस में भिड़े हैं। दोनों पक्षों में मारपीट और पत्थरबाजी हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के छतरपुर में आवारा मवेशियों का आतंक, सांड ने बुजुर्ग को सींग से उठाकर पटका। सांड के हमले से बुजुर्ग की टूटी। एमपी के सागर में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर महिला की मौत। कांग्रेस पार्टी ने कहा, बीजेपी की नकारा सिस्टम ने महिला की जान ले ली। एमपी के रीवा में तेज रफ्तार बोलेरो घर में घुसी, बाहर बैठे युवक की मौके पर ही मौत। 4 लोग हैं। एमपी के रतलाम में बंदूक की दुकान में वेल्डिंग करते वक्त ब्लास्ट हुआ है। धमाके में 3 से 4 लोग झुलसे। दमकल की गाड़ी ने आग बुझाई। इंदौर में प्रेमी ने लड़की के परिवार पर किया चाकू से हमला। युवती के भाई की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। आरोपी ने खुद पर भी जानलेवा वार किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में वाटर पार्क में युवक से जमकर मारपीट हुई है। युवक को कई लोगों ने मिलकर पीटा है। जांच में जुटी है पुलिस। अहमदाबाद में एसओजी ने ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। 13 करोड़ रुपए का गांजा जब्त हुआ। आरोपी जेन जी मूवमेंट के दौरान जेल तोड़कर नेपाल से भागा था। राजस्थान के कोटा में भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक घायल। क्रेन के जरिए रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क में अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन विभाग और पुलिस टीम पर हमला। आदिवासी परिवारों ने पथराव किया। महाराष्ट्र की भिवंडी में पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने में युवक की मौत हुई है। 3 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हुई।
पुणे में वाघोली में महिला ने 11 साल की बेटी की हत्या की। 13 साल की बेटी पर किया जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। नासिक में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में स्कूटी सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। नासिक से मुंबई तक किसानों और खेत मजदूरों का पैदल मार्च। जमीन सिंचाई, बिजली आपूर्ति जैसी लोग मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। मुंबई के विक्रोली में स्पीकर गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। कबाड़ बेचने वाले की लापरवाही से यह हादसा हुआ। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में एक सीआरपीएफ जवान सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत। कोलकाता के आनंदपुर में 24 घंटे बाद सुलग रही आग। मोमो चेन के गोडाउन में आग लगी। 8 लोगों की मौत की खबर। 20 से अधिक लोग लापता बताए गए। ओडिशा के कंधमाल में हाथी की मौत के रहस्य को छिपाने के लिए हाथी के चौक को 32 टुकड़ों में काटा गया। डिप्टी रेंजर के खिलाफ वन्य जीव अपराध का मामला दर्ज हुआ। हैदराबाद में स्ट्री डॉग के हमले में बच्ची घायल हुई है। घर के बाहर खेलते हुए डॉग ने मासूम पर अटैक कर दिया। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी प्रवेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। याचिकाकर्ता को अपनी मांग मंदिर प्रशासन के सामने रखने का आदेश। पश्चिम बंगाल में एसआईआर में आ रही दिक्कतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग। नई याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा कोर्ट। पाकिस्तान में बाल विवाह पर बैन के मुद्दे पर जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने कड़ी आपत्ति जताई। कहा, मैं सरेआम इन कानूनों को तोड़ूंगा। ईरान में नहीं थम रहा प्रदर्शन का दौर। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का दावा। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शन में अब तक 6000 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका ने मैक्सिको सीमा पर लगाया बॉर्डर वॉल सिस्टम। बैरियर और सर्विलांस की मदद से अवैध घुसपैठियों की एंट्री पर रोक लगाएगा प्रशासन। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने जारी किया है वीडियो। समंदर में बर्फ को चीर कर रास्ता बनाता दिखा जहाज। भीषण ठंड में सप्लाई चेन में नहीं आने दे रहे रुकावट। अमेरिका के नेशविल में बर्फीले तूफान के चलते कई घरों की बिजली उड़ गई। लोगों ने सरकारी राहत शिविर में शरण ली। अमेरिका के मिसौरी में पानी में जमी बर्फ में डॉग फंस गया। मरीन रेस्क्यू टास्क फोर्स ने समय रहते डॉग को रेस्क्यू कर लिया। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर। अभी तक 29 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चीन के शिनजियांग में महिला स्कीयर पर स्नो लेपर्ड ने हमला कर दिया। फोटो लेने के लिए स्नो लेपर्ड के बेहद करीब पहुंची थी ये महिला। अमेरिका के मियापोलिस में आईसीई के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट। उग्र प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने ऐलान किया।